डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं मुख्य सेविका एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 5th लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने रिलीजन से रिलेटेड यानी कि धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलीजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी, लैटिन, हिंदी, उर्दू। राइट आंसर क्या है? लैटिन भाषा से रिलीजन शब्द लिया गया है। रिलीजन शब्द लैटिन के रिलीजियो से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबद्ध करना ही धर्म है। वहीं पर भारतीय समाज में धर्म को संस्कृत की धृ धातु से बनाया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, डेविस, इमाइल दुर्खीम, टॉयलर, जॉनसन। राइट आंसर क्या है? इमाइल दुर्खीम ने द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 1912 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक धर्म को एक सामाजिक घटना के रूप में विश्लेषित करती है। आपको ये भी याद रखना है कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1912 में प्रकाशित हुई थी, और यह पुस्तक एक सामाजिक घटना के रूप में विश्लेषित करती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिमिटिव कल्चर, इसी को कहते हैं आदिम संस्कृति, पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड वर्नेट टॉयलर, दुर्खीम, डेविस, एम के गांधी। राइट आंसर क्या है? एडवर्ड वर्नेट टाइलर ने प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। प्रिमिटिव कल्चर टॉयलर द्वारा 1871 में प्रकाशित किताब है। इस पुस्तक में टॉयलर ने आदिम समाज और सभ्य समाज के बीच संबंधों में बहस की, जो कि 19वीं सदी में मानव शास्त्रीय साहित्य का एक प्रमुख विषय था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसमें देखिए, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, सिद्धार्थ। राइट आंसर क्या है? ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ क्या थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। और सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। जैन धर्म के 3 रत्न है, यानी कि त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, हजरत मोहम्मद, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध। राइट आंसर क्या है? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुई थी। इनके उत्तराधिकारी का नाम खलीफा था। इनके जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना होगा, क्योंकि इसे देखिए कई क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में हुई थी। और इनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था? खलीफा था। और इनके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद, ऋषभ देव, पैगंबर मूसा, ईसा मसीह। राइट आंसर क्या है? ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। अब जो चार ऑप्शन है चारों का मैं बता देती हूँ। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, यहूदी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मूसा, और ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। ईसाई धर्म का पवित्र चित्र क्रॉस है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है, बाइबल। ठीक है। कई क्वेश्चन इसमें आया। देखिए, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम में हुआ था। ठीक है। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसाई धर्म का पवित्र चित्र क्या है? क्रॉस है। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? वराह-उल्लाह, जरथुस्त्र, पैगंबर मूसा, ईसा मसीह। राइट आंसर क्या है? पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुस्त्र। ठीक है। अब चारों के बारे में आपको बता देती हूँ। वहा-उल्लाह क्या है? वहाई धर्म की स्थापना की थी इन्होंने। वहा-उल्लाह ने वहाई धर्म की स्थापना की थी। पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुस्त्र। ठीक है। पैगंबर मूसा क्या थे? यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे। और ईसा मसीह क्या थे? ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में हुआ है? बाइबिल, रामायण, जेंद्रा अवेस्ता, किताबे अक्सद। राइट आंसर क्या है? जेंद्रा अवेस्ता में पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन का ग्रंथ है। ठीक है। बाइबिल क्या है? बाइबिल है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। बाइबिल है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ। रामायण हिंदू धर्म ग्रंथ है। और जेंदा अवेस्ता पारसी धर्म ग्रंथ है। क्या है? जेंदा अवेस्ता पारसी धर्म ग्रंथ है। और किताब अक्सद बहाई धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। किताब ए अक्सद में क्या है? बहाई धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। यहूदियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, गीता, उपनिषद, तनख। राइट आंसर क्या है? यहूदियों का धर्म ग्रंथ है तनख। वेद, गीता, उपनिषद क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथ है। ठीक है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? पशुपत, कपलिक, कालामुख, लिंगावत। ठीक है। ये 4 है। 4 संप्रदाय के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलिस, मस्तेंद्र नाथ, ऋषभ देव, हजरत मोहम्मद। राइट आंसर क्या है? नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी मत्स्येंद्र नाथ द्वारा की गई थी। ठीक है। नाथ संप्रदाय की स्थापना। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता। राइट आंसर क्या है? वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? राम, कृष्ण, ईसा मसीह, गुरु नानक। राइट आंसर क्या है? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण माने जाते हैं। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? छंदोग उपनिषद में इनका उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, पैगंबर मूसा, ईसा मसीह, कृष्ण। राइट आंसर क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम था माया देवी और शुद्धोधन था। अष्टांगिक मार्ग तथा 4 आर्य सत्य का वर्णन बौद्ध धर्म में मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे। और बोधि वृक्ष किसका है? पीपल का वृक्ष होता है बोधि वृक्ष। ठीक है। तो ये आपको सब याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म ग्रंथ से है? सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। राइट आंसर क्या है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप, मछली, सिंह, गरुड़। राइट आंसर क्या है? सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। स्यायवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन, बुद्ध, वैष्णव, शैव। राइट आंसर क्या है? स्यायवाद का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक थे व प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ। अगला क्वेश्चन, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण। राइट आंसर क्या है? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, और सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, अगला देखिए, अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, यह कथन किसका है? आगवर्न, जॉनसन, हार्वल, मैरिट। राइट आंसर क्या है? यह कथन जॉनसन का है, यानी कि अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, यह कथन जॉनसन का है। अब आगवर्न ने क्या कहा था धर्म के बारे में? धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति अपनी आपकी मनोवृत्ति है। ठीक है, धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति आपकी मनोवृत्ति है। और हावल ने क्या कहा था? धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद व मानववाद दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? हावल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, आत्मवाद या जीववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टॉपलर, स्पेंसर, मैरिट, फ्रेजर। राइट आंसर क्या है? टॉपलर ने आत्मवाद या जीववाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टॉपलर ने आत्मवाद को 2 भागों में बांटा है। किसमें बांटा है? शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा। धर्म संबंधी कुछ सिद्धांत और हैं, उनके प्रतिपादक कौन है वो मैं आपको बता देती हूँ। आत्मवाद व जीववाद सिद्धांत का प्रतिपादन टॉपलर ने किया था। प्रेत सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। रहस्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन हाउस ने किया था। भाग्यवादी या आकस्मिक सिद्धांत ये समनर और केलर द्वारा प्रतिपादित हैं। ठीक है, मानवीय विवेक का सिद्धांत ये है चरवरी, हर्वर्ट, जॉन टैलेंट। ठीक है, ये आपको सारे याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जादू टोने की असफलता एवं धर्म संस्कृति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे फेजर, हीगल और मैकडोनाल्ड। प्रकृतिवाद का सिद्धांत ये मैक्स मूलर। ठीक है, और लास्ट है धर्म का सामाजिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे दुर्खी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? मतलब गृह त्याग की घटना को, घर का छोड़ना, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, राज्याभिषेक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन किस लिए कहते हैं? जब उन्होंने उपदेश दिया था, यह है धर्म चक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण यानी कि धर्म से शरीर त्याग को, ठीक है, शरीर त्याग को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक तो जैसे राजाओं का होता था, जीत जाते थे या मतलब अपना राज्य देना होता था सारा। राज्याभिषेक का अर्थ होता है
किसी नए राजा का सिंहासन पर बैठना या बैठाया जाना राजाभिषेक कहलाता है। जैसे राजा राम का राजाभिषेक हुआ था। ताजपोशी होती है, जैसे हमारे चुनाव में नेता जीतते हैं तो उनका भी राजाभिषेक होता है। मतलब किसी बड़े पद पर किसी जिम्मेदारी को सौंपने से पहले उसका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो राज्याभिषेक हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा और दीक्षा भूमि। राइट आंसर क्या है? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और बोध गया में क्या किया था? बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, बोधि पेड़ के नीचे। बोधि पेड़ किसका है? पीपल का पेड़ है। और कुशीनारा क्या है? यह महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी इस जगह पे। कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। और दीक्षा भूमि क्या है? दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? हिंदी, संस्कृत, फारसी और पाली भाषा। राइट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। राइट आंसर क्या है? बौद्ध धर्म है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। और पहला कौन सा है? ईसाई धर्म है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, भारत, अमेरिका। राइट आंसर क्या है? चीन। ठीक है। अगला देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख मुख्य ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक, अष्टाध्यायी, वेद, पुराण। राइट आंसर क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी ये महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं इसमें। ठीक है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इसकी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। और शैली क्या है? ट्रिटिस है। वेद क्या है? देखिए ऑप्शन में तीसरा है वेद। वेद हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है। वेद की रचना किसने की थी? मेन रूप से ब्रह्मा जी को बताया जाता है। ठीक है। वेद विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद ज्ञान धातु से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। लास्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में था पुराण। अब पुराणों के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पुराण का अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना संस्कृत में हुई थी। ठीक है। किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है। कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मावर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण को सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण है। ठीक है। फिर वामन पुराण है, कर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है। 18 टोटल पुराणों की संख्या है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस धर्म का अनुकरण सबसे अधिक होता है? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और ईसाई। राइट आंसर क्या है? भारत में हिंदू धर्म का अनुकरण सबसे अधिक होता है। इसका परसेंटेज देखिए आप लोग। हिंदू धर्म का है 79.8%, इस्लाम धर्म है 15.23%,
बौद्ध धर्म है 0.70%, ईसाई धर्म है 2.3% और सिख धर्म के मानने वाले हैं 1.72%। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।